मित्रों, इस वीडियो को लाइक कीजिए और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो के नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए मित्रों, बेल मैं आइकन पर क्लिक पंकज करना ना संघी भूलें। आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है हिंदी के सितारे एंड इंस्पिरेशन। आज हम एक ऐसे पाठ की चर्चा करने वाले हैं जो इस भाषा का बेसिक है या इस भाषा की नींव है। ऐसा वह पाठ जिसका नाम है विशेषण। तो चलिए बढ़ते हैं इस पाठ की ओर। मैंने कुछ ऊपर उदाहरण लिखे हुए हैं, उसकी चर्चा करते हुए हम पाठ का प्रारंभ करते हैं। देखिए, काली गाय हरी घास खाती है। काली गाय, यहां पर गाय घास खाती है ऐसा बोलने पर भी वाक्य पूरा हो सकता था, लेकिन गाय की विशेषता बताई कि गाय कैसी है, काली है, और घास कैसी है, हरी है। तो इस प्रकार गाय की विशेषता हुई काली और घास की विशेषता है हरी। मटके में बहुत पानी है। मटके में पानी है ऐसा कहने से भी काम चल सकता था, लेकिन नहीं, यहाँ पर विशेषता बताई पानी के बारे में कि पानी कितना है, बहुत है। कक्षा में 35 विद्यार्थी पढ़ते हैं। कक्षा में विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन कितने विद्यार्थियों की विशेषता बताई, 35। तो 35 यह विद्यार्थी शब्द की विशेषता है। तो इस प्रकार संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, अर्थात हम सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, तो जहां पर विशेषता बताई गई हो वहां पर वह विशेष्य कहलाता है। उसे हम क्या कहेंगे, विशेष्य। और जो विशेषता बताई जाती है जैसे कि काली, हरी, बहुत, 35, इस विशेषता को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं। वे कौन कौन से हैं उसकी चर्चा करते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए, गुणवाचक विशेषण, सबसे पहला भेद, जिन विशेषण शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, काल आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मोटा लड़का नीली कुर्सी से गिर पड़ा। लड़का कैसा है, मोटा है। कुर्सी कैसी है, नीली है। मतलब लड़के की विशेषता मोटा, अर्थात यहां पर मोटा हो गया विशेषण, और किसके बारे में बताया, लड़का, तो हो गया विशेष्य। तो यहां पर लड़का विशेष्य, मोटा विशेषण, नीली विशेषण और कुर्सी विशेष्य। तो इस प्रकार मोटा लड़का नीली कुर्सी से गिर पड़ा। आगे देखिए, गिरीश के कोमल हाथों में छोटी कलम है। तो यहां पर गिरीश के कोमल हाथों में, हाथ कैसे कोमल, कलम कैसी छोटी, तो यहां पर कोमल विशेषण, हाथ विशेष्य, छोटी विशेषण, कलम विशेष्य। अब यहां पर देखिए, गुण, दोष और आकार, स्थान, रंग आदि का बोध हो रहा है, इसलिए गुणवाचक विशेषण। मोटा गुणवाचक विशेषण, नीली रंग है इसलिए गुणवाचक विशेषण, कोमलता भाव है इसलिए गुणवाचक विशेषण, छोटी आकार है इसलिए गुणवाचक विशेषण। प्राचीन समय में महिला की स्थिति दयनीय थी। तो प्राचीन समय, समय का बोध हो रहा है इसलिए गुणवाचक विशेषण, दयनीय अवस्था का बोध करा रहा है इसलिए गुणवाचक विशेषण। मंदिर पवित्र स्थल है, पवित्र उसका भाव इसलिए गुणवाचक विशेषण। विशेषण पवित्र और स्थल क्या हो गया, विशेष्य। लाल कपड़ा धोखे का चिन्ह है। लाल कपड़ा, कपड़ा कैसा है, लाल, तो लाल विशेषण और कपड़ा विशेष्य। राधा गोल रोटी बनाती है। गोल उसका आकार है इसलिए गोल गुणवाचक विशेषण। तो यहां पर दिए हुए ये सारे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। दूसरा भेद, संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण शब्द से व्यक्ति या वस्तु के संख्या या गणना, जिसे हम गिनती कहते हैं, क्या उसका बोध होता हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सम्यक के पास 4 पुस्तकें हैं और वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है। तो पुस्तकें हैं कितनी है, 4, इसलिए 4 यह संख्यावाचक विशेषण और पुस्तकें यह विशेष्य। 5वीं कक्षा, तो यहां पर 5वीं गणना बताता इसलिए
संख्यावाचक विशेषण और कक्षा विशेष्य। 100 आम टोकरी में रखे थे, कुछ लड़के आकर कई आम ले गए। तो 100 यहाँ पर आमों की संख्या है, कई यहाँ पर कई क्या है, आम है, तो कितनी संख्या नहीं लेकिन उसकी गणना की गई है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए यहाँ पर जो हमने कई, पांचवी, 4 और 100 इन संख्यावाचक विशेषणों को देखा तो हमें पता चला कि कहीं पर निश्चित संख्या है और कहीं कहीं पर निश्चित संख्या नहीं है। इसलिए संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए इसे समझने की कोशिश। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 पुस्तक, 10 पेन, 100 आम। यहाँ पर पुस्तकें कितनी, 3 निश्चित है, पेन कितनी है, 10 निश्चित है, आम कितने हैं, 100 निश्चित है। तो इस प्रकार निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण की पहचान 5 प्रकार के गणना बोध से होती है। गणनावाचक जैसे 1, 2, 3, 4 आदि। क्रमवाचक पहला अर्थात प्रथम, दूसरा, तीसरा। आवृत्तिवाचक दुगुना, तिगुना, 5 गुना आदि। समुदायवाचक दोनों, चारों, आठों आदि। प्रत्येकवाचक 1 1, 2 2, 3 3। इस प्रकार से निश्चित संख्यावाचक अर्थात निश्चित संख्या का बोध कराए। अब आगे बढ़ते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सभी लड़के, कितने हैं इसमें बोध नहीं हो रहा है कि 10 है, 5 है, 25 है। यहाँ पर सभी लड़के, कई लोग, यहाँ पर लोग कितने हैं निश्चित नहीं है लेकिन कई लोग। थोड़े फल, फल भी है लेकिन निश्चित संख्या न होने से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। विशेषण का परिमाणवाचक विशेषण, जिस विशेषण शब्द से मात्रा, नापतोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध, थोड़ा पानी, अधिक पेट्रोल। इस प्रकार जहां पर वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। इसके पहले वाला था संख्यावाचक अर्थात वस्तुएं जो गिनी जा सकती है, 1 2 3 वगैरह। लेकिन परिमाण मतलब होता है मात्रा, जिसे हम 1 2 में नहीं गिन सकते, जिसे नापा जाता है और तोला जाता है। ऐसी मात्रा वाले पदार्थ परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। अब जिस प्रकार संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद किए उसी प्रकार परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस विशेषण शब्दों से निश्चित परिमाण का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आज मैंने 4 किलो गेहूं खरीदे, राहुल ने 1 लीटर दूध पिया, दुकानदार ने 200 ग्राम जीरा तोला। तो इस प्रकार जो तोलने वाली मात्रा वाली चीजें है उसका निश्चित ज्ञान हो रहा है, इसलिए निश्चित परिमाण होने से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आगे बढ़ते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्द से परिमाण का निश्चित बोध न होता हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे घर में कुछ आटा बचा है, 1 किलो बचा है, 2 किलो बचा है, निश्चित नहीं होने से यहाँ पर जो परिमाण है वह कुछ अर्थात अनिश्चित परिमाण होने से अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बच्चे ने थोड़ा दूध पिया, 1 लीटर पिया, आधा लीटर पिया, निश्चित नहीं होने से अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, यह विशेषण का चौथा भेद है और अंतिम भेद है। जो सर्वनाम संज्ञा के साथ लगकर आता है और संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी देता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घटना स्पष्ट है, घटना यह संज्ञा और इसके साथ लगकर आया यह सर्वनाम। घटना इस संज्ञा की विशेषता बताता है, इसलिए
सार्वनामिक विशेषण। वह लड़का पढ़ाई कर रहा है। वह लड़का इस संज्ञा के साथ लगकर आया है और लड़के की विशेषता बताता है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण। यह पुस्तक मेरी है। पुस्तक संज्ञा है और उसके बारे में विशेष जानकारी यह सर्वनाम दे रहा है, इसलिए यहाँ पर यह सार्वनामिक विशेषण। कोई लड़का बोल रहा है। लड़का बोल रहा है तो कोई, यह जो सर्वनाम है वह लड़की की विशेषता बता रहा है, लड़के के बारे में जानकारी दे रहा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण। यह राजीव है। यहाँ पर यह राजीव की विशेषता बता रहा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में बस यह अंतर है कि सर्वनाम संज्ञा के साथ लगकर नहीं आता है और जो सार्वनामिक विशेषण है वह संज्ञा के साथ लगकर आता है और संज्ञा की विशेषता बताता है। वह पढ़ाई कर रहा है, ऐसा अगर वाक्य हो तो यहाँ पर वह सर्वनाम हो जाएगा, लेकिन लड़का उसके साथ जुड़ गया, इसलिए सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार हमने सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण इन दोनों में भेद भी देख लिया। आशा करता हूं आपको यह पाठ समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम ऐसे ही नए नए पाठ लेकर आने वाले हैं और आप इसे देखिए, समझिए और आपको वीडियोस कैसे लग रही है कमेंट कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।